kids, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our English book by Common Publisher. And the name of our book is Phonics English Reader Part 1. और आज हम चैप्टर नंबर 9 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है द कैप सेलर एंड द मंकीज। कैप सेलर मतलब टोपी बेचने वाला और मंकीज मतलब बंदर। तो चलिए पढ़ते हैं ये स्टोरी। Once there was a hawker, he sold caps. एक समय की बात है, एक सामान बेचने वाला था। वो क्या बेच रहा था? कैप्स मतलब टोपियां। One day he was carrying a basket full of caps. एक दिन वो टोपियों से भरी एक टोकरी लेकर जा रहा था। He was going to sell them in the nearby town. और वो पास के शहर में ही क्या करने जा रहा था? टोपियां बेचने जा रहा था। On the way, रास्ते में he felt hot and tired. उसको बहुत गर्मी लगी और वो थक गया। He put down his basket under a tree and lay down to rest. और वो पेड़ के पास क्या करने लगा? आराम करने लगा और जल्दी ही वो सो गया। थक गया था, गर्मी थी। जैसे ही वो पेड़ के पास बैठा और उसे नींद आ गई। The cap seller had put a cap on his head. और कैप सेलर के सर पे क्या था? टोपी थी। The monkeys came down from the tree. बंदर पेड़ से नीचे आए। They found nothing in the basket to eat. लेकिन उन्हें टोकरी में कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। But they saw the cap seller wearing a cap. लेकिन उन्होंने क्या देखा कि टोपी बेचने वाले ने क्या पहनी हुई थी? टोपी पहनी हुई थी। So they copied him and wore all the caps. बंदर नकलची होते हैं। उन्होंने देखा कि टोपी बेचने वाले ने सर पर टोपी पहनी हुई है, उसकी नकल की और सबने क्या करा? टोपियां पहन ली। देखिए इस बंदर ने भी, सब बंदर क्या करने लगे? टोपियां पहनने लगे। When the cap seller woke up, he saw that there was no cap in the basket. जब टोपी बेचने वाला सोकर उठा तो उसने क्या देखा कि एक भी टोपी नहीं है टोकरी में। When he looked up, he saw the monkeys wearing all the cap. और जैसे ही उसने ऊपर देखा तो सभी बंदरों ने क्या कर रखा था? टोपियां पहनी हुई थी। He became very sad. उसको बहुत दुख हुआ। In anger and sorrow, he took off his cap and threw it on the ground. उसे गुस्सा आया और वो बड़ा निराश हुआ और उसने क्या किया? अपने सर से टोपी उतारी और जमीन पर फेंक दी। Take this one too, he said. और उसने कहा ये टोपी भी ले लो तुम, क्योंकि उससे गुस्सा आ रहा था। उसकी सारी टोपियां बंदरों ने ले ली थी। The monkeys copied him quickly. बंदर नकलची होते हैं, उन्होंने एकदम से उसको क्या करा? कॉपी की, उसकी नकल उतारी। They all took off their caps and threw them down. और बंदरों ने भी अपनी टोपी उतारी, उसकी नकल करी और सारी टोपियां कहाँ गिर दी? नीचे जमीन पर। The cap seller picked all the caps and went away happily. जैसी बंदरों ने सारी टोपियां नीचे फेंकी और टोपी बेचने वाले ने फटाफट सारी टोपियां उठाई और वहां से चला गया खुशी खुशी। Let's do exercise. चलिए अब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। Read and write. पढ़ो और लिखो। Exercise A. Tick right the correct answer. सही आंसर पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1. The hawker sold. सामान बेचने वाला क्या बेच रहा था? कैप्स या बास्केट? तो सही आंसर है कैप्स। नंबर 2. The cap seller had put a cap on his. टोपी बेचने वाले ने टोपी को कहाँ रखा? अपने शोल्डर पर। अपने शोल्डर का मतलब होता है कंधे पर या हेड पर। तो सही आंसर है हेड। My dear kids, rest of the two you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise B. Fill in the blanks with the words given below. अब आपको क्या करना है? खाली स्थान भरने हैं। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उन्हें देखकर
वर्ड्स को देखना है, सही वर्ड चुनना है और खाली स्थान भरने हैं। नंबर 1, once there was a, एक समय की बात है, एक था, कौन था? जब हमने वेल बॉक्स को देखा तो सही वर्ड आया हॉकर, HAWKER। नंबर 2, on the way he felt hot and, रास्ते के समय उसे गर्मी लगी और वो क्या हो गया? टायर्ड, मतलब थक गया, TIRED, टायर्ड। नंबर 3, the monkey saw the cap seller wearing a, बंदरों ने टोपी बेचने वाले को देखा, उसने क्या पहनी हुई थी? सही आंसर है कैप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैप, CAP, कैप। नंबर 4, the dash copied him quickly, जल्दी से नकल उतारी, किसने? मंकीज ने, बंदरों ने। किसकी उतारी थी? कैप सेलर की, तो हम यहाँ लिखेंगे MONKEYS, monkeys। Now move to next exercise, exercise D, write T for true and F for false statement। सही वाक्य के लिए हम T लिखेंगे, गलत के लिए हम F लिखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, the hawker was going to sell the caps, सामान बेचने वाला टोपियां बेचने जा रहा था, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पे T लिखेंगे। नंबर 2, the hawker did not put a cap on his hand, हॉकर ने अपने सर पर टोपी नहीं पहनी थी, ये गलत है, हम फॉल्स लिखेंगे। नंबर 3, the hawker lay down to rest under a tree, सामान बेचने वाला थक गया था और वो पेड़ के नीचे आराम करने लगा, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर T लिखेंगे। नाउ नंबर 4, the monkeys took away the basket of caps, बंदरों ने बास्केट ले ली थी, टोकरी ले ली थी, किसकी? टोपियों से भरी हुई, बिल्कुल सही बात है, हम यहाँ पर T लिखेंगे। My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Now exercise E, match the following, सही मिलान करिए। कॉलम है 2, एक कॉलम A है, एक कॉलम B है, चलिए मैच करते हैं। कॉलम A में सबसे पहला वर्ड है कैप सेलर, जब हम दूसरे कॉलम में देखेंगे तो हम कैप सेलर को मिलाएंगे कैप से, टोपियों से, टोपी बेचने वाला क्या बेच रहा है? टोपी। नंबर 2, मंकीज, मंकीज को हम किससे मिला सकते हैं? टायर से, ट्री से या सौरों से, तो मंकीज के साथ मैच करेगा ट्री, क्योंकि बंदर कहाँ थे? पेड़ पर। एंगर एंड, गुस्सा और सौरो, गुस्सा भी था किसको? कैप सेलर को, और दुख भी था, हॉट एंड tired. My dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.